सो हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आज का टॉपिक है एंग्लो सिख वॉर्स। इससे पहले हमने एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ी है और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का मूवमेंट फ्रॉम वेस्टर्न टूवर्ड्स नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सिख एम्पायर सिचुएटेड था। हमने देखा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, हमने देखा ब्रिटिशर्स ने जो फर्स्ट वॉर की थी वो बंगाल में की थी, यानी ईस्ट इंडिया में। एंग्लो बंगाल वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। फिर वो साउथ की तरफ गए, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान से लड़ाई की एंग्लो मैसूर वॉर में। साउथ से वेस्ट की तरफ गए जहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, और अब एंग्लो मराठा के बाद नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सिख एम्पायर सिचुएटेड है। 19th सेंचुरी का सिख एम्पायर एक पावरफुल एम्पायर था अंडर महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर। सो रंजीत सिंह के अंडर में सिख एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, और रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर्स कभी भी सिख एम्पायर पर अटैक नहीं कर पाए हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद हु वॉज रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह कौन थे और दोनों एंग्लो सिख वॉर्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले सिख रिलीजन की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो सिख रिलीजन था वो 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव ने इस्टेब्लिश किया था। गुरु नानक देव के बाद 10 सिख गुरु अलग अलग टाइम पीरियड पर आए और अपनी रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू सिख रिलीजन को एक्सपैंड किया थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। सिख रिलीजन वॉज मोर फेमस। पंजाब से दिस रिलीजन गॉट एक्सपैंडेड टू अदर एरियाज ऑल्सो। सो दिस वॉज हिस्ट्री। इस रिलीजन को जो थोड़ा सा मिलिट्री टच मिला है या मिलिटेंट टच मिला है वो हमारे लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में मिला है, बिकॉज उस वक्त इंडिया पे ब्रिटिशर्स के लगातार अटैक हो रहे थे, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स के, स्पेशली ब्रिटिशर्स के, एंड लोगों ने ऑलरेडी अपने 2 सिख गुरु मुगलों के हाथों मारे जाते हुए देखा था। तो अब जो इस रिलीजन को मिलिट्री टच मिला था, मिलिटेंट टच मिला था, वो गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में मिला था। नाउ जो सिख पूरा एम्पायर था ये मिस्ल में बटा हुआ था। मिस्ल यानी ये टेरिटोरियल कॉन्फेडरेसीज थी, अलग अलग रीजन था जहाँ पे एक साथ लोग ब्रदरहुड से रहते थे, बट 12 मिस्ल थे, जिसमें कन्हैया मिस्ल, सुकरचकिया मिस्ल, ऐसे अलग अलग 12 तरह के मिस्ल थे थ्रू आउट सिख एम्पायर। और ये जो सिख एम्पायर था, दिस एम्पायर कवर्ड वेस्टर्न पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्दर्न इंडियन पार्ट, पंजाब और उसके अराउंड का रीजन। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट हो गया था सिख एम्पायर का अंडर महाराजा रंजीत सिंह। सो दिस वाज अ ह्यूज एम्पायर। नौ महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिस्ल में बॉर्न हुए थे 1780 में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिख एम्पायर के फाउंडर बन गए। जो सिख एम्पायर बिल्ड हुआ था 19th सेंचुरी में पावरफुल, सो उसके फाउंडर और जो बिल्डर थे वो राजा रंजीत सिंह ही थे। इन्होंने अपना एम्पायर इतना एक्सपैंड किया, वो भी विदाउट गेटिंग काउंटर अटैक फ्रॉम एनी ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, बिकॉज ही वॉज सच अ ब्रेव लीडर। और इनकी जो आर्मी थी, सिख आर्मी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने ये जो सिख आर्मी थी इसको ब्रिटिश लाइन पे या यूरोपियन आर्मी के लाइंस पे ही बनाया था, यानी सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक से इक्विप किया हुआ था। तो जो ब्रिटिशर्स थे कभी भी इनसे डायरेक्टली कन्फ्रंट या अटैक इतना नहीं कर पाए थे। महाराजा रंजीत सिंह बस वो इतना कर पाए थे कि रंजीत सिंह को उनको रोकना पड़ा था कि आप सतलज नदी के और वेस्ट में मत आइए, यानी और ईस्ट में मत आइए, बिकॉज ईस्ट में अब ब्रिटिश का एम्पायर हो चुका है। इतनी सारी वॉर लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ तक का एम्पायर एक बिल्ड कर दिया था। तो रंजीत सिंह को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी रंजीत सिंह के साथ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसका नाम है 1809 में। सो 1809 की जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है बिटवीन राजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो वन, इस ट्रीटी के अंडर में सतलज रिवर को एक बाउंड्री सेट किया गया था बिटवीन सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। सतलज रिवर के ईस्ट साइड से ब्रिटिश एम्पायर था और उधर महाराजा रंजीत सिंह अटैक नहीं कर सकते थे, और वेस्ट में रंजीत सिंह का सिख एम्पायर था जहाँ पे ब्रिटिशर्स अटैक नहीं कर सकते थे। सो इस ट्रीटी के अंडर में यही तय हुआ था। लाहौर पे भी रंजीत सिंह ने अपना कब्जा जमा लिया था। सो जो लाहौर थी वो महाराजा रंजीत सिंह की या सिख एम्पायर की पॉलिटिकल कैपिटल थी, और जो अमृतसर था वो रिलीजियस कैपिटल था ऑफ सिख एम्पायर। नाउ आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में। नाउ इनकी डेथ के बाद से ये एम्पायर काफ़ी वीक पड़ गया, क्योंकि जो रंजीत सिंह के सक्सेसर थे
महाराजा खड़क सिंह, ये ओपियम अडिक्ट थे, ये गांजे के अडिक्ट थे, तो ये बहुत ही वीक सक्सेसर थे। इस वजह से जो एम्पायर था वो बहुत वल्नरेबल हो गया एक्सटर्नल अटैक्स के लिए। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर दी, और जैसा प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि इनके सक्सेसर्स वीक थे, तो इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए और सिख आर्मी हार गई। ऑल्दो सिख आर्मी रणजीत सिंह के अंदर स्ट्रॉन्ग थी, बट खड़क सिंह के अंडर में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। सो इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 जो साइन हुई थी वो महाराजा दुलीप सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। नाउ दुलीप सिंह इस वक्त बहुत छोटे थे, सिर्फ 7 या 10 साल के होंगे, 7-8 साल के थे। सो ही वॉज़ वेरी यंग। सो ये पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में और एक पपेट की तरह थे। और इस वॉर में जो वॉर इंडेम्निटी थी, यानी कि जो हर्जाना पे करना था सिख रूलर को, ब्रिटिशर्स को, वो 1 करोड़ रखा गया था। सो ये एक ह्यूज अमाउंट था उस वक्त। इसको ना पे करने की वजह से सिख एम्पायर ने अपना जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था, कश्मीर एरिया, वो गुलाब सिंह को बेच दिया था टू पे दिस वॉर इंडेम्निटी। नाउ इसके बाद सेकेंड सिख वॉर स्टार्ट होता है विद बैटल ऑफ चिलियनवाला। इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1848 से 49। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का टाइम पीरियड था 1845 से 46 और सेकंड का 1848 से 49। बैटल ऑफ चिलियनवाला इन 1949 लड़ी गई थी बिटवीन ह्यू गाउक एंड शेर सिंह। सो जो ह्यू गाउक एंड शेर सिंह थे, इन दोनों के बीच में ये बैटल चली और ये बहुत ही ब्रूटल वॉर थी। इसमें कोई एक साइड जीतता और हारता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी और सिख आर्मी दोनों ही अपने पूरे ज़ोर से लड़े थे। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। बट इन दी एंड हमने देखा कि सिख आर्मी जो थी वो लूज़ कर गई थी, और जो ब्रिटिश आर्मी थी अंडर जनरल हक गाउक, ये जीत गई थी। सो इसके बाद जो महाराजा दुलीप सिंह थे, जो अभी भी छोटे ही थे, ये कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, फ्रॉम सिख टू क्रिश्चियनिटी। और इनको माना जाता है कि ये माना नहीं जाता है, एक्चुअली में ही वॉज लास्ट सिख रूलर। सो ही वॉज लास्ट सिख रूलर एंड ही ट्रेवल्ड टू रशिया। फिर ये रशिया गए आफ्टर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। पेरिस में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी 1893 में, और जिनको फ्यूनरल राइट्स हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे। सो दीज वर द 2 एंग्लो सिख वॉर्स। एंड ये वाली वॉर जीतने के बाद से एक्चुअल में ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अब स्टैब्लिश हो गया था, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। अब ये जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिशर्स फ्रीली रूल करने वाले थे फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स। So if you have liked this video and understood the explanation, please do subscribe the channel and share the video. Thank you so much.